बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इस लेक्चर के अंदर हमने तीनों सवाल को हल करना है। इससे पिछला जो लेक्चर था बाय मिस्टेक उसके अंदर मैंने 5.2 को 5.3 लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व किया था उसके अंदर। बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मिनिमाइज, ये एक फंक्शन दिया गया है z इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको मिनिमाइज, इसकी जो वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू, वो हमने मालूम करनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये जो रुकावटें दी गई हैं या हदूद दे दी गई हैं हमें, एक इस लीनियर इक्वलिटी के ज़रिए ज़ाहिर की गई है, एक इसके ज़रिए। और कहा गया कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने इनको सॉल्व करना है और फिजिबल रीजन मालूम करना है इसका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। हम कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों लीनियर इनइक्वलिटीज़ को सबसे पहले हम उनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर ऑर्डर पेयर की मदद से ग्राफ के अंदर दो लाइंस बना लेंगे और फिर देखते हैं कि शेडेड एरिया कौन सा होता है उनका। ये जो फंक्शन आपको दिया गया ये वाला, ये सबसे आखिर में इस्तेमाल होगा। तो पहले मैं ये जो पहली इनइक्वलिटी है एक्स प्लस वाई, इसको रेड कलर में सॉल्व करता हूँ, एक्स प्लस वाई। और फिर जो इसका ग्राफ होगा उस लाइन को भी हम रेड कलर में बना लेंगे, जबकि दूसरी वाली को ग्रीन कलर में बनाएंगे। इसकी इक्वेशन जो एसोसिएटेड है अगर वो बनाएं तो वो बनेगी एक्स प्लस वाई बराबर 3 के, यानी दरमियान से ये निशान ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे बराबर का लगा देना है। जबकि जो ग्रीन है वो भी मैं पहले लिख लेता हूँ, दूसरे वाली वो है 7x प्लस 5y लेस और इक्वल टू 35। ठीक है। और जब इससे एसोसिएट लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये जो आपको इनइक्वलिटी का साइन नज़र आ रहा है इसकी जगह पे बराबर लिख देंगे और यूँ 35 लिख देंगे। ये हमारा तरीका कर रहा है। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 रखना पड़ता है इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। अब ये इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे आ गया 0 और बराबर आ गया 3 के। इस चीज़ को हल किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई 3। अब x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू 0 है, तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिल गया 3 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे कि x को 0 पुट कर देंगे। अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर हम पुट करेंगे x की जगह पे 0 और साथ में आ गया y इक्वल टू 3। तो हमें y की कीमत मिल गई पॉजिटिव 3। इनको मिला के अगर ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0 3। ठीक है। तो ये दो ऑर्डर पेयर मिल गए हमें, जो रेड कलर वाली इनइक्वलिटी या इक्वेशन थी पहले नंबर पे उसके। अब हमने चेक करना है कि इसका जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की साइड पे होगा या दूर होगा। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि एक्स को भी 0 पुट कर दें, वाई को भी 0 पुट कर दें, दोनों को 0 पुट कर दें। कहाँ पे पुट करना है 0? ये जो ऊपर इनइक्वलिटी है इसके अंदर आपने x को भी 0 रखना है, y को भी 0 रखना है। तो ये कुछ चीज़ें रेडीमेड मैंने पहले लिख दी हैं, आप इनको अपने हाथ से लिख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 0 प्लस वाई भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और इसको चेक करो तो ये बनता है 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा ये वाली जो बात लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। अगर ये गलत लिखी हुई है तो फिर आउटवर्ड यानी कि ओरिजिन से अपोजिट साइड पे जो शेडेड एरिया वो बनेगा रेड। रेड जो लाइन बनेगी ना ग्राफ के अंदर इन दो पॉइंट्स की मदद से, उसका शेडेड एरिया बाहर की तरफ बनेगा। फिर हम आते हैं इस साइड पे, इसका एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 7x प्लस 5। वाई की जगह पे 0 आया इक्वल टू 35। ये चीज़ 0 होगी। ठीक है। बाकी क्या रह गया, 7x इक्वल टू 35। अब हमें कीमत चाहिए x की। दोनों साइड पे 7 से तकसीम किया तो 7 5 35 होता है। तो ये हमें एक रकम मिल गई x बराबर 5। तो यहाँ से अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये 5 0 बन गया। दूसरे हिस्से के अंदर x हमने 0 रखना है और y की वैल्यू निकल आएगी 7। x की जगह पे 0 रखा और ये आ गया प्लस 5 y इक्वल टू 35। अब ये चीज़ 0 हो चुकी है जबकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके ये y की वैल्यू देगा 5 7 35 ऐसे।
और इसकी मदद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसके अंदर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है। फिर हमने चेक करना है कि इन दो पॉइंट्स की मदद से जो ग्रीन कलर की लाइन बनेगी उसका शेडिड एरिया अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। तो उसके लिए हमें ऊपर वाली इनइक्वलिटी के अंदर x भी 0 रखना है और y भी 0 रखना है। यूँ इसको 35 से छोटा होना चाहिए या बराबर। दोनों ज़ीरो हो गए, ज़ीरो इज़ लेस दैन 35। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर जो ग्रीन कलर की लाइन होगी उसका जो ग्राफ होगा या उसका शेडिड एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड, यानी ओरिजिन वाली साइड पे। अब याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं रेड कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले पॉइंट हम बनाते हैं ग्राफ के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर 3 0 और फिर 0 3। जब ये दोनों बन जाएंगे तो इनको मिला के हम एक रेड कलर की लाइन बना देंगे, ये वाली। ठीक हो गया। जैसा कि हमने चेक किया, मैं वापस आपको लेके जाता हूँ कि ये जो चीज़ थी हमें बता रही थी कि इसका जो शेडिड एरिया वो आउटवर्ड बनेगा, यानी ओरिजिन से अपोजिट साइड पे बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं। अब इसकी तरफ नहीं आएगा बल्कि इसके अपोजिट साइड पे ऐसे आउटवर्ड बाहर की जानब बनेगा, यूं। ये वाला जनाब इसका शेडेड एरिया इस साइड पे। जबकि दूसरे दो पॉइंट्स, एक है 0 7 और दूसरा है 5 0, जो ग्रीन कलर में निकले थे ग्रीन इक्वेशन से, उनको मिलाएंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन बनेंगे। और इसका जो हमने शेडेड रीजन पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि अंदर की तरफ होगा ओरिजिन वाली साइड पे। क्यों? कि इसकी वजह से जो जवाब था वो सही आ रहा था, ट्रू आ रहा था, तो इसका ग्राफ अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड। अब हमें ये मालूम है कि जहाँ पे दोनों इक्वेशंस का कॉमन या मुश्तरका हिस्सा होता है उसको हम जवाब कहते हैं या सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। लेकिन अब हमें कंस्ट्रेंट्स ये दे दी गई हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर आपने रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि ये इस तरह से, ये वाली चीज़ यहाँ और यहाँ, इसके दरमियान में ये जो मुश्तरका एरिया है ना, ये वाला, सिर्फ ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं अगर ये पहले क्वाड्रेंट में होता है तो, ये वाला। हालांकि ये वाली चीज़ भी मुश्तरका थी, इधर से भी ये मुश्तरका थी, लेकिन हमें बाउंड कर दिया गया कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को जिक्र करना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो पहले डब्बे के अंदर सिर्फ ये वाला मुश्तरका हिस्सा आ रहा है, इसको फिजिबल रीजन कहेंगे। अब फिजिबल रीजन के कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं, नुकरे हैं, ये वाली जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को अलहदा अलहदा इधर साइड पे लिख लेना है। सबसे पहला जो कॉर्नर पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है ये है जी 0 7, फिर 0 3, 0 7, फिर उसके बाद है जी 0 3, फिर है जी 3 0 एंड 5 0, 3 0 एंड 5 0। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन क्या था? z बराबर 2x प्लस वाई। मैंने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 2x प्लस वाई। तो आप एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें या इस सारे की जगह पर सिर्फ z लिख लें, आपकी मर्जी है, इसमें ऑप्शन होता है। ये रेज नहीं हो रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो z फंक्शन है वो इस चीज़ के बराबर है। अब हमने z की वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसे फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे आपने, ये पहली जो रकम होती है एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स की जगह पे आ जाएगा 0 और वाई की जगह पे आ जाएगा 7। ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 7। और जब इसको हल करेंगे 2 0 0 हो जाएगा, जमा 7, फाइनल जवाब 7 आ गया। फिर दूसरे 0 3 पे जब फंक्शन चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 0 और वाई की वैल्यू आ गई 3। और इसको यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 3। ऐसे ये हल करेंगे तो बन गया 3। और ये एफ ऑफ 3 0 फंक्शन में रखेंगे 2, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 0। 3 ज़रब 2 6 होता है। और फिर अगर ये वाला आखिरी पॉइंट, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 और वाई की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा जनाब 2 इंटू 5 प्लस वाई की जगह पे 0। तो 5 ज़रब 2 10 होता है। अब ये सारी वो वैल्यूज़ आ गई हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन हमें दिखा रहा था। अब अगर देखें
तो 07 के ऊपर 7 वैल्यू है, 03 के ऊपर 3 है, और 30 के ऊपर 6 है, 50 के ऊपर 10 है। जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो उसने डिमांड की थी हमसे, वो ये की थी कि मिनिमाइज बताइए, मिनिमाइज कीजिए फंक्शन को, सबसे कम वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू अगर यहाँ देखें, ये 3 आ रही है। किस पॉइंट के ऊपर आ रही है? 03 के ऊपर। तो पता चला कि ये जो 03 है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे फंक्शन मिनिमाइज है, मिनिमाइज्ड फंक्शन, मिनिमाइज्ड क्या चीज़? फंक्शन z इक्वल टू 2x प्लस वाई इस पॉइंट के ऊपर मिनिमाइज्ड। और यहाँ इसका आंसर भी लिखेंगे कि फंक्शन f ऑफ एक्स वाई लिख लें या z लिख लें, z इक्वल टू 2x प्लस वाई इज मिनिमम एट 03। लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बड़ी ही तहम्मुल मिजाजी के साथ आपको समझा दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डबल करूँगा, मतलब ये कि थोड़ा सा जल्दी आपको समझाऊँगा, इसकी स्पीड बढ़ा दूँगा, और जहाँ पे कोई समझाने वाली बात आएगी जो हटके होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन अगर रेड कलर वाले में देखें तो ये पहले आ गई, 2x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 10। इसका निशान ख़त्म कर दें तो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y लेसर इक्वल टू 14, और जब इसका निशान ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 14। दोनों को हल कर लेते हैं। इसमें x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पे आ गया 0 बराबर 10। इसको हल किया तो बन गया 2x बराबर 10, और फिर x की वैल्यू निकलेगी 2 5 10 ये, और इसकी मदद से जो आर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो ये बन गया 2 इंटू 0 प्लस वाई एंड इक्वल टू 10। 2 0 से होगा ज़रब तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और फिर आर्डर पेयर बनाएंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। अब हमने चेक करना है कि इसका जो ग्राफ है शेडिड एरिया वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो ऊपर वाली इनइक्वलिटी में आप x भी 0 रख दें, y भी 0 रख दें, और ऐसा करने से ये आ जाएगा 0 छोटा है 10 से। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो फिर जो इसका ग्राफ बनेगा शेडिड एरिया जिसको कहते हैं, वो अंदर की तरफ बनेगा, यानी ओरिजिन वाली साइड पे। इधर आ जाइए, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 14, और x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई 14। और जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की होती है, तो ये 14 सिफर आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखेंगे तो ओरिजिनल जो ऊपर आपको एसोसिएटेड इक्वेशन नज़र आ रही है उसमें 0 आ गया, प्लस 2y इक्वल टू 14। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड पे 2 से तकसीम करेंगे तो 2 7 14 होता है, और फिर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 0 7। अब हमने ये देखना है कि इस इक्वेशन के जो इन पॉइंट से बनेगी लाइन, उसका ग्राफ अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। तो जो सबसे पहले नंबर पे इनइक्वलिटी लिखी हुई है उसमें x की जगह भी 0 पुट कर दें, y की जगह भी 0 पुट कर दें और फिर देखते हैं क्या ये बात ठीक आती है या गलत आती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका जो ग्राफ है वो इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, ओरिजिन वाली साइड पे। अब यहाँ मैं पहले दोनों बातें बता देता हूँ आपको कि ये जो रेड कलर वाली लाइन होगी उसका भी अंदर की तरफ, जो ग्रीन वाली होगी उसका भी ग्राफ अंदर की तरफ बनेगा। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनको अभी हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है? इधर रेड कलर में अगर देखें तो ये 5 0 है, और दूसरा है 0 10। अभी आप देखेंगे कि मैं ग्राफ के ऊपर लिख के फिर इनको मिला देता हूँ। और इधर कौन से हैं? ग्रीन कलर वाले 14 0 और 0 7। इन चारों पॉइंट्स को उठाते हैं, और ये याद रखिएगा ग्राफ दोनों का अंदर की तरफ है। ये देखिए, अब रेड को मिलाया, और रेड का जो ग्राफ था वो ओरिजिन की तरफ है ऐसे। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये अंदर की तरफ होगा, ओरिजिन वाली साइड पे। और फिर इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, 0 7 को, और इनको, ये दरमियान में 2 6 7 लिखा हुआ है, इसको बाद में समझाता हूँ। ग्रीन को ग्रीन के साथ मिला दिया तो ये बन गया जनाब उसकी लाइन। अब इस लाइन का हमने बताना था, इसका जो होगा वो भी शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ होगा ऐसे, अंदर की तरफ ऐसे। अब हमने लेना है मुश्तरका एरिया जो कॉमन है दोनों का। अब कॉमन ऐसा ये वाला आ रहा है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो कॉमन सिर्फ ये वाला होगा ऐसे, पहले डब्बे के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप ग्राफ के अंदर अगर 100% ठीक बनाते जा रहे हैं लाइंस, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर देखें ना, तो ये एक्स की वैल्यू 2 आ रही, 2 के बिल्कुल ऊपर जाके मिल रहा है, और वाई की वैल्यू अगर देखें तो ऐसे 6 आ रही, तो ये 2 6 हो गया। लेकिन अगर आप इसको हल करके निकालना चाहें तो फिर ऐसे निकलता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 14। इन दोनों को आप हल करते हो। हल कैसे करते हो? या तो इनके कोफिशिएंट बराबर कर लेते हो एक जैसे। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो हम 2 से ज़रब दे देते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी। उसके बाद इनके निशानात चेंज कर दें ऐसे। निशान चेंज करने के बाद इसको हल कर लें। इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस को हल करना। ये जमा का 1 है, माइनस का 3 रह गया, माइनस का 3y, और इधर जो चीज़ थी ये माइनस होगी तो माइनस का 18 रह जाएगा। और इस चीज़ को हल करेंगे तो 3 इधर आके तकसीम करेगा, 3 6 18, माइनस से माइनस कट गया, तो ये y की वैल्यू 6 आ गई है, देखिए ये वाली। और इसी y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, 2x प्लस वाई, वाई की जगह पे 6 आ गया इक्वल टू 10, और ये 10 माइनस का 6 हो जाएगा, और अगले स्टेप में 10 में से 6 निकलेगा, 4 आ जाएगा, इधर 2x बाकी है। x की कीमत निकालने के लिए दोनों साइड पे 2 से तकसीम करेंगे तो x का 2 जवाब आ गया। दोनों को मिलाएंगे तो ये ऑर्डर पेयर बन गया 2 0। ठीक हो गया। तो ये वही पॉइंट है जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। खैर, अब हमने जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये 0 0 ओरिजिन, और एक ये वाला 2 6, और एक ये वाला 0 7। इनके ऊपर ग्राफ की अब हम चेक करते हैं ग्राफ क्या शो कर रहा है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 0 7, फिर मैं लिखता हूँ 0 0, उसके बाद लिखता हूँ 2 6, और उसके बाद लिख देता हूँ 5 0। यानी पहले नंबर पे ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये चारों पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब इनके ऊपर ग्राफ चेक करते हैं कि कैसा बिहेवियर देता है। एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स की जगह पे 0 आएगा, वाई की जगह पे 7 आएगा, तो ये जो ग्राफ या फंक्शन है ये बन जाएगा 0 प्लस 3, वाई की जगह पे आ जाएगा 7, और फिर ये बन जाएगा 7 3 21। इधर देखिए 0 0, एक्स की जगह पे भी 0 और वाई की जगह पे भी 0, ऐड होके 0 ही बन गया। फिर उसके बाद एफ ऑफ 2 6, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 6, 2 ज़रब 2 4, 6 ज़रब 3 18, 18 जमा 4 की 22 हो गया। और फिर हो गया जनाब फंक्शन 5 0, और एक्स की जगह पे आ गया 5 प्लस 3, वाई की जगह पे 0, 2 ज़रब 5, ये 10 हो गया। चेक कर लेते हैं, हमें डिमांड की गई है मैक्सिमाइज की, तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पे है। ये 22 के ऊपर, और 22 किसकी वजह से है? इंटरसेक्शन पॉइंट 2 6 सॉरी, जो 2 6 पॉइंट था उसकी वजह से। अब 2 6 इस जगह पे खड़ा है, तो हम कहेंगे जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था 2 6, ये वाला, ये पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम। तो यूँ नीचे आंसर के तौर पे भी लिख देंगे कि जो फंक्शन है एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2 6। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर इनइक्वलिटीज चेंज हों, या इनकी वैल्यूज़ जैसे ये 14 है, 14, ये 10 है, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हों, तो फिर इनके जो ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपल सिंपल थे, तो इसकी मदद से यही बनेगा। आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ जेड। ये फंक्शन आ गया, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं स्पीड पहले से भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। जब आखिर में आएगी ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के बाद, उस वक्त मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ।
जी। आपने देखा कि मैंने रेड कलर में सॉल्व किया फिर ग्रीन कलर में सॉल्व किया। दोनों का जो ग्राफ था शेडेड एरिया था, रेड का आउटवर्ड बन रहा था क्योंकि वो उसने इनिक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए बाहर की तरफ। और जो ग्रीन था उसका अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ बन रहा था। और जो मुश्तरका एरिया था उनका पहले क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट डब्बे के अंदर, वो सिर्फ ये वाला बना। और इनके जो कॉर्नर पॉइंट थे, ये वाले, इनको वर्टेक्स भी कहते हैं, ये हमें मिले तीन, 905003। ये तो मुश्तरका ही है ना, 03। इनके ऊपर हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक किया, तो फंक्शन की जो हमें वैल्यू मिली सबसे कम, वो मिली 3। और ये किस पॉइंट के ऊपर है? 03 के ऊपर। 03 के ऊपर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम है, कम से कम है, मिनिमम। मिनिमम था। और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमें मिली 90 के ऊपर, 27, ये वाली। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे ग्राफ दे रहा है, तो इसको कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन। ये मैक्सिमम है। और आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जो z फंक्शन था ऐसे, जो डिपेंड कर रहा था x के ऊपर और y के ऊपर, और उसके जो वेरिएबल्स या स्टेटमेंट है वो है 3x प्लस 5 प्लस अकेला y, सॉरी, ये मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम एट 90 एंड मिनिमम एट 03। चलें जी, ये हमारा छठा क्वेश्चन था, और इसी के साथ ही 5.2 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 5.3 एक्सरसाइज, जो कि है ही नहीं, सॉरी, रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन मारूजी के मुतालिक है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। और इनके अंदर जो मेन स्टेप्स हैं वो 3 से 4 ही हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर पॉइंट्स निकालने हैं, उन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ के अंदर लाइंस बनानी है, फिर लाइंस का शेडेड एरिया निकालना है, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही हों या मुश्तरका एरिया हो उनका, उसको आप कलर करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को चेक करेंगे, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम बता देंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।